दोस्तों, आज की कहानी है बहू। मैं तुम्हारी कमाई नहीं बल्कि अपने बेटे की कमाई खा रही हूँ। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। प्रधानाचार्य ने पठन पाठन को लेकर सभी शिक्षिकाओं से मीटिंग की थी। इसी कारण रेणु को स्कूल से निकलने में देर हो गई। घर पहुँचते पहुँचते 5 बज गए। जैसे ही वह घर में घुसी तो देखा कि उसके मोहल्ले की औरतों के साथ उसकी सास और ननद की पंचायत चालू थी। उसके मन ही मन सोचा कि सिवाय इनके पास पंचायतबाजी और गपशप करने के कोई काम भी तो नहीं है। सारा दिन दूसरों के घरों की बुराई, एक दूसरे की चुगली और मोहल्ले की खबरों का नमक मिर्च लगाकर बखान करना, बस यही काम था उनका। कपड़े बदलकर हाथ मुंह धोकर वह वापस कमरे में आई तो उसकी नज़र घड़ी पर पड़ी। शाम के 6 बज चुके थे। मुकेश अब आते ही होंगे, यह सोचकर वह रसोई में जाकर चाय बनाने लगी, साथ साथ चिप्स भी तलने लगी। रेणु का विवाह उस परिवार के इकलौते लड़के मुकेश के साथ हुआ था। घर के खर्चों को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसे नौकरी भी करनी पड़ी थी और घर का भी सारा काम करना पड़ता था। जबकि ससुराल में एक अविवाहित ननद थी और 2 विवाहित, जिनमें से एक न एक घूम फिरकर मायके आती ही रहती थी। इन सब ने मिलकर रेणु का जीना हराम कर दिया था। सारा दिन बैठकर गप्पे मारना, टीवी देखना और रेणु के खिलाफ माँ के कान भरना, बस यही उनका काम होता था। अभी वह चाय कपों में डाल ही रही थी कि मुकेश आ गए। मेज पर चाय के कपों को देखकर बोले, वाह क्या बात है, ठीक समय पर आ गया। मैं तभी चापलूसी के अंदाज में छोटी ननद बोली, भैया देखिए ना, आपके लिए मैंने चिप्स भी तले हैं। रेणु यह सुन मन ही मन कुढ़कर रह गई। कुछ कह ना पाई क्योंकि सास जो सामने बैठी थी। बहन की बात सुनकर मुकेश रेणु की ओर देख हंसते हुए बोले, देखा मेरी बहन मेरे खाने पीने का कितना ख्याल रखती है। यह सुनकर रेणु के तन बदन में आग लग गई, पर वह एक समझदार शिक्षित युवती थी। घर के माहौल को तनावपूर्ण नहीं बनाना चाहती थी। यथाओ चुप रही। मुकेश अपनी माँ और बहनों से काफी प्रभावित रहते थे। रेणु के प्रति उनका रवैया खराब न था, मगर उनकी आदत कुछ ऐसी थी कि वे माँ और बहन के विरुद्ध एक भी शब्द सुनना पसंद नहीं करते थे। भैया शाम के खाने में क्या बनाऊं? छोटी ननद बोली, ऐसा करो कि आलू की पराठे और मटर पनीर की सब्जी बना लो। मुकेश ने उत्तर दिया। रेणु मन ही मन भन्ना गई कि बातें तो ये ऐसी करती हैं कि मानो सारा काम यही करती हो, जबकि हकीकत तो यह थी कि इनको करना धरना कुछ नहीं होता सिवा मुकेश के सामने चापलूसी करने के। चाय पीकर रेणु कप प्लेट उठाकर रसोई में आकर उन्हें साफ करने लगी, मगर किसी भी ननद से यह नहीं हुआ कि आखिर भाभी ऑफिस से थक हार कर आती है, उनका जरा सी मदद ही कर दे। नंदों द्वारा उसके काम में छींटा कसी और नुक्ताचीनी करना प्रतिदिन का काम बन चुका था। रेणु को अपमान का घूंट पीकर चुप रहना पड़ता था। मन ही मन सोचती कि माँ जी का बस चले तो दोनों विवाहिता बेटियों को बुलाकर यहीं रखे। उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं कि इस महंगाई के ज़माने में इस थोड़ी सी कमाई में अपना ही खर्च ठीक से नहीं चल पाता। ऊपर से नंदों का आना जाना जो लगा रहता, सो अलग, पर इन सब बातों से उन्हें क्या मतलब। अगर कभी रेणु कुछ कहे भी तो वे कहती, मैं कौन सी तुम्हारी कमाई पर डाका डाल रही हूँ, मैं तो अपने बेटे की कमाई खर्च करती हूँ। आखिर वह मेरा बेटा है, उस पर मेरा अधिकार है। मुकेश तो इन मामलों में बोलते ही ना थे, न ही वे जानते थे। वे तो माँ के सामने हमेशा आज्ञाकारी बेटा बने रहते और माँ जी उनकी कमाई इसी तरह लुटाती रहती। रेणु ने रसोई में आकर
प्रेशर कुकर में आलू चढ़ा दिए। तभी छोटी ननद आकर बोली, भाभी मैं भी सीरियल देखने जा रही हूँ, बाकी काम आप निपटा लेना। रेणु ने मन ही मन सोचा कि यह तो उन लोगों का रोज का काम है, बस भैया या फिर उसके मायके से कोई आ जाए तो दिखावे के लिए उसके इर्द गिर्द घूमती रहेगी। खैर यह कोई एक दिन की समस्या नहीं है। और उसने अपने विचारों को किनारे झटक कर एक चूल्हे पर सब्जी चढ़ा दी और दूसरे पर पराठे सेकने लगी। इधर उसने पराठे सेक कर खत्म किए कि सब लोग खाने बैठ गए। सबको परोसने खिलाने के बाद जो कुछ भी बचा उसे खाकर वह उठ गई। रात काफी देर तक बर्तन आदि साफ कर जब वह अपने कमरे में पहुंची तो मुकेश जाग ही रहे थे। वे कोई पत्रिका पढ़ने में तल्लीन थे। रेणु को देखकर बोले, आज तो तुमने काफी देर लगा दी। जल्दी आ जाती तो घर के ये काम कौन करता? क्या घर में माँ और बहनें हाथ नहीं बटाती? पहले कभी हाथ बटाया है जो आज बटाए? रेणु ने उत्तर दिया, क्या तुम हमेशा झूठ बात कहती हो? मेरे सामने तो वे सब तुम्हारी मदद करती रहती हैं, बस उतनी ही देर जितनी देर आप घर में रहती हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता। मुकेश बोला। बात को आगे न बढ़ने देने के उद्देश्य से रेणु चुप रही। रेणु जब सुबह सोकर उठी तो देखा कि भोर की किरणें खिड़की के रास्ते कमरे में आहिस्ता आहिस्ता प्रवेश कर रही थी। वह जल्दी से उठकर स्नान घर की ओर चल दी, क्योंकि उसे मालूम था कि उसकी सास और नंदों में से कोई भी जल्दी सोकर उठने वाला नहीं है। खाना बनाकर उस दिन रेणु तैयार होकर ऑफिस चल दी। तब तक उसकी सास उठ गई थी, जबकि नंदे तब भी सो ही रही थी। सुबह रेणु कपड़े धोकर छत पर सूखने के लिए डाल गई थी। शाम को जब वह वापस से लौटी तो उन्हें उठाने के लिए छत पर गई। कपड़ों को लेकर लौट ही रही थी कि न जाने कैसे उसका पैर फिसला और वह धड़ाम से 7-8 सीढ़ियां लुढ़कती हुई आकर आंगन में गिर गई। उसका सिर फट गया और वह बेहोश हो गई थी। सास और नंदों के शोर मचाने पर पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। मोहल्ले के किसी व्यक्ति ने मुकेश को खबर कर दी थी, वे भी बुरी तरह घबराए हुए अस्पताल पहुंच गए। डॉक्टरों ने तुरंत रेणु को आपातकालीन कक्ष में लेकर उसका इलाज शुरू कर दिया। उसके सिर में काफी चोट आ गई थी। 4-5 टाँके लगाने पड़े। कुछ देर पश्चात सीनियर डॉक्टर ने कहा, दाहिने पैर की हड्डी टूट गई है, उस पर प्लास्टर चढ़ाना होगा। काफी देर तक उसका उपचार चलता रहा। मुकेश ने पूरी रात जागकर गुजार दी। जब रेणु को होश आया तो उसने खुद को अस्पताल के बिस्तर पर पट्टियों से बंधा हुआ पाया। उसके कहरते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ और यह मुझे क्या हो गया है? तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, बस सिर व पैर में थोड़ी सी चोट आ गई है। मुकेश ने उसके सिर पर अपनत्व के साथ हाथ फेरते हुए जवाब दिया। 1 हफ्ते बाद रेणु को अस्पताल से छुट्टी देते हुए डॉक्टर ने मुकेश और उसमें खड़ी उसकी मां को हिदायत देते हुए कहा, माँ जी, अब बहू को 3 महीने के पूर्ण आराम की आवश्यकता है। और हाँ, मरीज को हर रोज दूध, फल, जूस आदि दिया जाए। घर पहुंचकर मुकेश ने उसका बिस्तर खिड़की के किनारे लगा दिया, जिससे खुली हवा भी आती रहे और बाहर के दृश्य से रेणु का मन भी बहला रहे। उधर रेणु को 3 महीने तक लगातार पूरी आराम करने की बात सुनकर उसकी सास छोटी बेटी से कहने लगी, बेटी, अब घर का काम कैसे होगा? हम लोगों ने तो काम करना ही छोड़ दिया था। सारा काम बहू ही करती थी। फिर मैं कुछ करना भी चाहती थी तो तू मना कर देती थी। दूसरे दिन मुकेश को ऑफिस जाना था। उन्हें न समय से चाय मिल सकी और न ही नाश्ता। खाने की मेज पर पहुंचते ही उनकी तबीयत खिन्न हो गई, क्योंकि माँ ने खिचड़ी बनाकर रखी थी। मुकेश को खिचड़ी बिल्कुल पसंद न थी।
जैसे तैसे थोड़ी सी खिचड़ी खाकर मुकेश ने दफ्तर का रास्ता लिया। पिछले 15 दिनों से मुकेश देख रहे थे कि घर की सारी व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई थी। घर में कोई भी काम समय से पूरा न होता था। न ढंग से नाश्ता बनता, न समय से चाय मिलती और न ही समय पर खाना मिलता। इधर उधर गंदे बर्तन पड़े रहते, जबकि रेणु के ठीक रहने पर घर का कोई भी काम अधूरा न रहता था। आखिर एक दिन मुकेश ने गुस्से में आकर माँ के सामने ही कह दिया। छोटी बहन भी खड़ी सुन रही थी। इन दिनों आखिर घर को क्या हो गया है? कोई भी काम समय पर सलीके से क्यों नहीं होता? आखिर पहले इस घर का सारा काम कौन करता था? कैसे समय पर नाश्ता, चाय, समय पर खाना, कपड़े लत्ते धुले हुए और सारे घर में झाड़ू पोछा लगा होता था। हर सामान करीने से सजा और अपनी जगह मिलता था, जबकि अब पूरा घर कूड़ा घर में तब्दील हो चुका है। हर सामान अपनी जगह से गायब, कपड़े गंदे, जहाँ तहाँ धूल की परतें और हर जगह मक्खियाँ भिनभिनाती हुई। आखिर यह घर है या कबाड़ खाना? दोस्तों, ऐसा रहा सास ननद और बहू का रिश्ता। दोस्तों, सच्चाई तब सामने आती है जब उसे गहराई से देखा जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।